जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आर रेलवे के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो किसमें होता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम पर होता है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो बताओ किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से है। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। 3 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि पादप कोशिका में डीएनए होता है तो बताओ किस में होता है? तो पादप कोशिका में जो डीएनए है वो हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक यानी सभी में होता है। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लासिका कोशिका बनती है? तो लासिका कोशिका कहाँ पर बनती है? तो लासिका कोशिका ये दीर्घ अस्थि में बनती है। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो कोश का सिद्धांत का जो प्रतिपादन वो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। 6 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? तो अर्धसूत्री जो विभाजन है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण होता है तो बताओ किस में होता है? तो एटीपी का जो निर्माण है ये निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये कौन से दूध में होता है? तो ये गाय का दूध में, बकरी का दूध में और स्त्री का दूध है, सभी के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। 9 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया रोग ये किस में होता है? 10 का आंसर आपको बताना है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये विषाणु के द्वारा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है तो ये ऑस्ट्रिच। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो जो चमगादड़ है यह मेमेलिया वर्ग का प्राणी है, यानी 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है। एथलीट फुट बीमारी होती है तो ये किस में होती है? ये आपको बताना है। तो एथलीट फुट बीमारी ये होती है फफूंदी से। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि लीची में खाया जाने वाला भाग है तो लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ लीची का कौन सा खाने योग्य भाग है 14 का राइट आंसर? तो ये है एरल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं तो ये किस में पाए जाते हैं? 15 का आंसर आपको देना है। 15 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये प्रिंकियाज में, पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन 15 का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं तो कौन से वैज्ञानिक ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी? तो ये खोज की थी विलियम हार्वे ने। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि विषाणु की खोज की थी तो किसने विषाणु की खोज की थी? तो ये खोज की थी इवानो वस्की ने। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
18वां प्रश्न आ जाता है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो कौन सा रोग होता है? बताओ क्या कहलाता है? कुत्ते काटने पर जो वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। यानी 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न की जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, तो किसने की थी? तो जीवाणु की जो खोज है वो सबसे पहले लुईविन होक ने की थी। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो किसमें संग्रहित होता है भोजन? 20 का आंसर आपको देना है। तो ये जड़ों में संग्रहित होता है, 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? बताओ कौन सा हिस्सा है जो हल्दी के पौधों का खाया जाता है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रकंदन खाया जाता है, 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं, तो बताओ किससे रक्षा करती हैं लिम्फोसाइट? 22 का आंसर, तो ये रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपातकालीन ग्रंथि है, बताओ कौन सी है? तो आपातकालीन जो ग्रंथि है वो एड्रिनल है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो बताओ ये किसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा रोग? तो ये होता है नियासिन की कमी से। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो बताओ क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है ये पिट्यूरी ग्रंथि कहलाती है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि रक्त कब्रग्राह किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? तो रक्त कब्रग्राह ये पीलिया को कहा जाता है। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम। 27 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न लड़का पैदा होगा जब, बताओ कौन से गुणसूत्रों से लड़का पैदा होगा? तो एक्स वाई गुणसूत्र से लड़का पैदा होगा। 28 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, बताओ कौन सा होता है? 29 का आंसर आपको देना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है यूरिया। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, श्वसन दर सबसे कम होती है, बताओ किसमें होती है? 30 का आंसर आपको देना है। तो श्वसन दर है ये जो सबसे कम होती है वो निद्रा में खर्राटे भरते समय होती है। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि न्यूक्लियस की खोज की थी, तो किसने न्यूक्लियस की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म जो संस्थान है ये संस्थान स्थित है लंदन में। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में है। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न के फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, बताओ कौन सा अंग है जो फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है? तो ये दायां आलिंद है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 35वां प्रश्न आ जाता है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो कौन सा करता है? 35 का आंसर, तो ये श्वेत रक्त कण करती है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो कौन सी है? तो वायुमंडल में जो भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कौन सी है?
तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि वो पीयूष ग्रंथि है। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां और अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ये कितने की आवश्यकता होती है? 39 का आंसर। तो ये 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।